नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनका राजनीतिक सफर तो बेहद कम रहा है, कम अनुभव है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पॉलिसीज को लेकर जो क्लियर स्टैंड है एस जयशंकर का, उसको लेकर पूरी दुनिया भर में प्रचलित हैं एस जयशंकर। अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की हाजिर जवाबी से हर कोई जो है वो रूबरू है। विदेशी सरजमी की बात हो, उसमें अपने तर्कों से पश्चिमी देशों की कई बार बोलती बंद करवा देने वाले एस जयशंकर का अब एक पुराना बयान जो है वो वायरल हो रहा है। दरअसल जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज को काफी पसंद आया है वो बयान। एस जयशंकर की ओर से यूरोप को लेकर दिए गए उस बयान को सही ठहराया गया है जर्मन चांसलर की तरफ से, जिसमें एस जयशंकर की तरफ से कहा गया था कि यूरोप को लगता है कि उसकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है। अब जर्मन चांसलर ने इसी चीज को लेकर एस जयशंकर की तारीफ की है। दरअसल जर्मनी के म्यूनिक शहर में हुई सिक्योरिटी काउंसिल में जो बैठक चल रही थी, उसमें चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के 9 महीने पुराने यूरोपियन माइंडसेट वाले बयान पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि जयशंकर की विचारधारा में बदलाव वाली बात में दम है। अब लोहा मान रहे हैं एस जयशंकर का। दरअसल एस जयशंकर ने पिछले साल स्लोवाकिया में ग्लोबसेक ब्रातिस्लावा फोरम के 17वें संस्करण के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के रुख को लेकर एक सवाल पर कड़ा जवाब देते हुए यूरोप पर सवाल उठाए थे। जी हां, और एस जयशंकर ने कहा था कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि उसकी जो समस्याएं, यूरोप की यानी कि जो समस्याएं वो दुनिया की समस्याएं, लेकिन दुनिया की जो समस्याएं हैं उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन चांसलर ने शुक्रवार को म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भारतीय विदेश मंत्री के इस बयान के संदर्भ में कहा कि एस जयशंकर ने एक अहम बात कही थी। और आगे इसमें स्कोल्स कहते हैं कि भारतीय विदेश मंत्री का यह बयान इस साल की म्यूनिक सुरक्षा रिपोर्ट में शामिल है। जी हां, सुरक्षा रिपोर्ट में शामिल किया गया है। और उन्होंने एक अहम बात कही, यानी कि एस जयशंकर ने एक अहम बात कही है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे मजबूत कानून मुखर होता है तो ये केवल यूरोप की समस्या नहीं होगी। तो अब ये बयान दोबारा से जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे आगे जर्मन चांसलर ने बोला कि जकार्ता और नई दिल्ली में एक विश्वसनीय यूरोपीय या उत्तरी अमेरिकी होने के लिए साझा मूल्यों पर जो है वो जोर देना पर्याप्त नहीं है और हमें संयुक्त रूप से एक बुनियादी शर्त के रूप में इन देशों के हितों और इन देशों की चिंताओं को संबोधित करना होगा। वहीं आगे वो बोलते हैं कि और यही कारण था कि पिछले साल जून में G7 शिखर सम्मेलन में बातचीत की टेबल पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधियों का होना मेरे लिए महत्वपूर्ण था। आगे उन्होंने कहा कि हम सचमुच इन देशों के साथ मिलकर काम करना चाहते थे ताकि वह रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन और कोरोना जो बीमारी है कोविड-19 के कारण बढ़ती हुई जो गरीबी है या फिर जो भुखमरी है उसका सामना कर सकें। दरअसल पिछले साल ग्लोबसेक ब्रातिस्लावा फोरम के दौरान एस जयशंकर से ये पूछा गया था कि जब भारत यूक्रेन के मामले में पश्चिमी देशों का साथ नहीं दे रहा है तो फिर चीन के साथ कोई समस्या होने पर ये देश भारत की किस प्रकार मदद करेंगे, भारत की मदद करने क्यों आएंगे। उस जवाब में एस जयशंकर ने सख्त रुख जो है वो अख्तियार करते हुए पलटवार किया था और कहा था कि कहीं ना कहीं यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। और वो जो है काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जो हम आपको बता चुके हैं इस बारे में, जो समस्याओं को लेकर कहा गया कि दुनिया की जो समस्याएं हैं वो जो है यूरोप की समस्या नहीं। ये पूरा जो है वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर उस समय भी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन में जो भी हो रहा है उसके साथ भारत चीन संबंधों की कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत और चीन के बीच जो कुछ भी हुआ है वो यूक्रेन में कुछ भी होने से पहले से होता आया है, अभी नया नहीं है। और चीन को कहीं और से उदाहरण लेने की जरूरत नहीं है
कि वो हमसे किस तरह से बातचीत करे। किसी और जगह से जो है वो उसको ये सीखने की जरूरत नहीं है। अच्छे रिश्ते रखें या बुरे रिश्ते रखें, अमेरिका यूरोप की नीतियों को भी एस जयशंकर गलत बता चुके हैं और काफी वाहवाही लूटी है एस जयशंकर ने। दरअसल भारत ने गेहूं निर्यात पर बैन लगा रखा है। चीन ने भारत के इस फैसले का समर्थन किया था और दुनिया भर में इसको लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार पर एस जयशंकर ने जून 2022 में कहा था कि भारत ने इस साल अब तक 23 देशों को गेहूं का निर्यात किया है। और एस जयशंकर ने कहा था कि मैं पूछता हूं, अमेरिका और यूरोपीय देश ईरान के तेल को बाजार में क्यों नहीं आने दे रहे हैं? वह क्यों नहीं वेनेजुएला को बाजार में अपना तेल बेचने दे रहे हैं? उस समय भी लोगों ने काफी प्रशंसा की थी एस जयशंकर की। दरअसल रूस से तेल खरीदने पर भी अमेरिका को जो है आईना दिखाया गया था। इससे पहले अगर बात की जाए तो अमेरिका में 2+2 जो बातचीत चल रही थी, इस दौरान भी एस जयशंकर ने तेल खरीदने को लेकर अमेरिका को घेरा था। एस जयशंकर ने बोला था कि भारत रूस से जितना तेल महीने भर में नहीं खरीदता, उससे ज्यादा तेल यूरोप रूस से केवल एक दोपहर में खरीद लेता है। और उन्होंने इस दौरान कहा था एस जयशंकर ने कि यदि आप रूस से भारत की ऊर्जा खरीद पर बात करना चाहते हैं तो मेरा यह सुझाव है कि आपको यूरोप पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि किस प्रकार से अगर बात की जाए तो यूरोप तो जितना एक दोपहर में खरीदता है, भारत तो एक महीने में खरीदता है उतना। और 2 महीने पहले भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा था भारत को लेकर कि वो दौर गुजर चुका है जब दुनिया हमारे बारे में बताती थी और हम उनसे इजाजत लेते थे। भारत हमेशा ही एक ऐसी दुनिया के पक्ष में रहा है जहां देश अपनी पॉलिसी, अपने इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज जो हैं वो चुन सके। दरअसल रूस यूक्रेन जंग को लेकर भारत का नजरिया भी कुछ ऐसा ही है। अब 1 साल होने वाला है। पिछले साल 24 फरवरी को शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग पर भारत का स्टैंड हमेशा से न्यूट्रल रहा है। भारत ने यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस में भी रूसी हमले के खिलाफ बोलने के, चाहे अमेरिकी दबाव की बात हो या फिर यूरोपीय दबाव की बात हो, उसको हमेशा से खारिज किया है। और इतना ही नहीं, इसके बाद रूस को अपने सबसे बड़े ऑयल सप्लायर के रूप में भारत ने जो है उसको बनाया है। दरअसल ये पश्चिम को एक तरह से आईना दिखाना था और भारत ने अपने ऊपर उठने वाले हर सवाल का जवाब बुलंद अंदाज में दिया है। और अब इसी को लेकर एस जयशंकर की बेशक वो वीडियो 9 महीने पुरानी हो, वो बयान 9 महीने पुराना हो, लेकिन आज भी दुनिया भर में उस बयान की चर्चा हो रही है। और खुद जिस यूरोप पर यह कमेंट किया गया था, उसी यूरोप से आने वाले जर्मन देश के चांसलर इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह दिखा रहा है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, जो हमेशा से चर्चा में रही हैं पिछले कुछ सालों में, इसको लेकर पूरी देश की जनता जो है वो केंद्र सरकार को सराहती है। खासतौर पर एस जयशंकर जिस हिसाब से उनसे जो सवाल किए जाते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और जिस बेबाक अंदाज में एस जयशंकर जवाब देते हैं, उसको लेकर के लोग उनकी सराहना करते हैं कि इतने कम राजनीतिक सफर में, इतने कम राजनीति के अनुभव में भी एस जयशंकर जिस हिसाब से अपनी आवाज बुलंद करते हैं, भारत की आवाज बुलंद करते हैं, उसको लेकर के देश के जो लोग हैं उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बहरहाल अब ये जो समर्थन किया गया है इस बात का, इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।